कम टू 100 डे चैलेंज। जैन वर्ड कहाँ से आया है? जैन वर्ड का मीनिंग क्या है? जैन वर्ड का मीनिंग है जीना। संस्कृत वर्ड जीना का मतलब है जैन। नाउ जीना का मतलब क्या है हिंदी में? जीना का मतलब हिंदी में है टू कॉन्कर। व्हाट यू नीड टू कॉन्कर? यू नीड करेज टू कॉन्कर, बिकॉज करेज के बिना, आत्मबल के बिना आप किसी भी चीज़ को कभी भी कॉन्कर कर ही नहीं सकते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। So you need courage. That is the most important thing that every human being needs to lead a good human life. उसके बिना आप लाइफ में खुश नहीं रह सकते हो. So you need courage. Now, to be a Jain means to be courageous. That is what it means. It also means, very interestingly, जीना. हिंदी में जीने का मतलब क्या होता है? हिंदी में जीने का मतलब होता है to live. Simply to live a human life. And what do you need to live a human life? You need to be happy. You need to be content. You need to be able to love other people, understand other people. इसका मतलब है जीना. जीने का also मतलब है अपनी खुद के बॉडी का ख्याल रखना, अपने आप का ख्याल रखना. अब हर एक इसमें द फाइनल अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ सीम्स टू बी लिबरेशन. इसीलिए लिबरेशन के बारे में डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरेशन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आत्मा फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग कंफ्यूज रहेंगे बहुत ज़्यादा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरेशन? लिबरेशन का मतलब है, ओके, लिबरेशन के पहले आई थिंक व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. So the purpose of human life is to live like a human being. It's very very basic and simple. अब animals जो है ना, वो एक दूसरे को मारते हैं क्योंकि उनको भूख लगी है या अपने आप के सेल्फ डिफेंस में. बस दो रीज़न है जिसकी वजह से एनिमल्स दूसरे एनिमल पे या इंसान पे अटैक करते हैं. There is no third reason. Human beings are the only species in this whole universe जो इंसान को इसलिए मारता है क्योंकि उसको उसकी फेथ पसंद नहीं है, क्योंकि उसको उसकी शक्ल पसंद नहीं है, क्योंकि उसको उसकी चॉइसेस पसंद नहीं है, क्योंकि मिलियन रीजंस. इंसानों को क्रूअल्टी पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, सफ़र करवाने के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द ह्यूमन लाइफ इज़ द वे इट इज़. But is that correct? In my opinion, it is wrong. Because हम लोग सब जो भी कुछ कर रहे हैं, जैनिज़्म फॉलो कर रहे हैं, हिंदुज़म फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं, या कुछ भी किसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली हम वो फॉलो क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर मुझे अभी तक किसी से भी नहीं मिला है. ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंसानों को दिमाग दिया है, बॉडी दी है और 5 सेंसेस दिए हैं और छठा इंट्यूशन दिया हुआ है. ये सब भगवान ने या क्रिएशन ने या नेचर ने, जिसने भी दिया है, उसने क्यों दिया है? सो दैट हम उसको यूज़ कर सके. अदरवाइज वो तो देने का मतलब ही नहीं बनता है, राइट? सो वी हैव बीन गिवन ऑल दीज क्वालिटीज़ और ऑल दीज टूल्स टू लीड अ ह्यूमन लाइफ. हु इज़ दिस वी? वी इज़ द आत्मा, द सोल विच एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, जिससे बॉडी को लाइफ मिलती है. और जब वो सोल बॉडी को छोड़ के चला जाता है तो बॉडी मर जाती है. एंड दैट इज़ द जर्नी ऑफ द सोल टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग एंड टू लर्न टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग के बाद फ्री विल है और पावर ऑफ चॉइस है. ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक पर्पस इज़ टू टेक केयर ऑफ योर ओन बॉडी, जो आपको मिली है ये लाइफ जीने के लिए. सोल को एक बॉडी मिली है ह्यूमन जर्नी जीने के लिए, जिसमें सोल जो भी कर्म करता है उसका उसको फल भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में. सो दैट इज़ द जर्नी ऑफ द सोल. इट्स बेसिक कॉज एंड इफेक्ट, एज सिंपल एज दैट. जैसे कहते हैं ना कि अगर हम टमाटर का बीज बोएंगे तो कलिंगर तो उगेगा नहीं, टमाटर ही उगेगा. इन द सेम मैनर, सो that's what it means, that whatever you sow, so you shall reap. Whatever actions we are doing, actions का मतलब सिर्फ actions नहीं है, actions in thought, deed, speech. So जो भी हम करते हैं
और जो भी उसका रेपरकशन होता है वो हमको फेस करना पड़ता है। एंड बिकॉज हर एक इंसान अलग 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 तरीके से एक्ट करता है, इसके वजह से सबके जो रिजल्ट्स है वो भी अलग अलग होते हैं हर एक इंसान के लिए। हम इंसान यूज़र मैनुअल के साथ पैदा नहीं हुए हैं और हमको नहीं पता कि राइट चीज़ क्या है, रॉन्ग चीज़ क्या है। और जो भी हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया है, हमारे स्कूल ने सिखाया है, हमारे एनवायरनमेंट ने सिखाया है, हमारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज, जिसने भी जो भी सिखाया है हमको, हमने वही सीखा है। हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। जो भी हमारी एजुकेशन सिस्टम रही होगी या आसपास वाले लोग, वट एवर इट मस्ट बी, इट्स ऑल वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ कंडीशनिंग एंड वी डू नॉट नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जो भी हमने सीखा है और जो भी हमने हमारे हिसाब से समझा है वही हमारा राइट और वही हमारा रॉन्ग है। इसीलिए जब 2 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे होते सेम पेरेंट्स के, विद सिमिलर अपब्रिंगिंग, विद सिमिलर थॉट प्रोसेसेस, विद सिमिलर एवरीथिंग, सब अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? बिकॉज that is the way they have perceived it, that is the way they have understood it, and that is the way they will implement it. हर एक इंसान, हर एक बच्चा। So we today, आज हम सब जो जो हमने बचपन से लेके बड़े होने तक सीखा है, हम वो बन गए हैं। क्या हम ये है? Nobody knows, किसी को भी नहीं पता। But the fact that nobody knows कि हम एक्चुअली में क्या है, कौन है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, इसके वजह से इतना सारा डिस्कॉर्ड और डिस्कनेक्ट है इस वर्ल्ड में। हर एक इंसान को जो स्ट्रेस हो रहा है, हर एक इंसान जो इतने कन्फ्यूजन में अपनी लाइफ जी रहा है, वो इसकी वजह से है बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट इज़ इट दैट वी ट्रूली वांट। नहीं जानते हम व्हाट इज़ इट दैट एनीबडी ट्रूली वांट्स। एनीबडी ट्रूली वांट्स टू बी हैप्पी। अब आप खुश कैसे रह सकते हो? आप खुश इसी से रह सकते हो जब आप अपने अंदर की जो हुनर है, जो कला है, वो लोगों को दिखा सको, वो आप खुद एक्सरसाइज कर सको। आपके पास हर रोज़ कोई एक रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से आप खुश होके यू लुक फॉरवर्ड टू अनदर डे, यू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ, यू लुक फॉरवर्ड टू लिविंग एवरी सिंगल मोमेंट विद हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड जॉय। दैट इज़ व्हाट एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर। बट बिकॉज किसी को पता नहीं है कि हमारी खुद की अंदर की नीड क्या है, इसकी वजह से वी आर कॉन्स्टेंटली चेसिंग व्हाट द वर्ल्ड हैज़ टॉट अस, विच इज़ फेम, पावर, मनी। हमको यही सिखाया गया है बचपन से लेके बड़े होने तक, और हमने यही देखा है बचपन से लेके बड़े होने तक। बट और सबके अधूरे सपने होते हैं, हर एक इंसान के अधूरे सपने होते हैं। वो अधूरे क्यों रह जाते हैं? बिकॉज आधे टाइम तो हमको पता ही नहीं होता हमारा सपना क्या है। सो ऑब्वियसली वो अधूरा ही रहेगा। और जिसको पता भी है उसके पास वो करेज ही नहीं है कि अपने सपने पूरे करे वो, और ना उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है। इसीलिए बहुत कम लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग खुश रह सकते हैं, इसलिए बहुत कम लोग जेन्युइनली दिल से दूसरों को प्यार कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे खुद के पास ही वो प्यार नहीं है, हमारे खुद के पास ही वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो वो हम दूसरों को दे ही नहीं सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जब हमारे खुद के बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड, अनमेट नीड्स, अनमेट एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, तो वो हमारे बॉडी में मेमोरी कर जाते हैं। इट्स ऑलरेडी अ मेमोरी, इट्स ट्रॉमा इन योर बॉडी, इट्स मेमोरी इन योर बॉडी, जो आप चाह के भी भूल नहीं सकते हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अब Jainism is one religion which is teaching us how to lead a human life जिसमें हम लोग लिबरेट कर सके अपने आप को। अब ये लिबरेट कर सके का मतलब क्या है? लिबरेशन का मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम पेन, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ कॉजिंग नेगेटिव एनर्जी इन आवर बॉडी। जो भी चीज़ से हमारे बॉडी में नेगेटिव एनर्जी होती है, वो चीज़ को liberation from that is what they are teaching us. All the teachings of Jainism are on how to liberate your own self, being a human, leading a human life from all the negative energies and imbibing good qualities and positive attitude towards life and making yourself and your loved ones happy. जब हम अपनी ह्यूमन लाइफ
अपने लिए और अपनों के लिए एक ड्रीम दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग आवर बॉडी, 5 सेंसेस एंड इंटेलेक्ट, इज व्हेन इट इज़ कॉल्ड दैट यू हैव लेड अ गुड ह्यूमन लाइफ। एंड व्हेन यू डाई, जब हम मरने वाले होते हैं उसके पहले जब हम तृप्ति फील करते हैं, satisfaction of a life well lived is liberation. That is what is liberation, and that is what is the journey of a Atma in the human body. Now, how do you attain तृप्ति? तृप्ति कोई end goal हो ही नहीं सकता है। तृप्ति is in the moment. Every moment हम अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसी से हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिटरमाइन होगा। सो नाउ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र, ये 3 ज्वेल्स हैं ऑफ जैनिज्म जो हमको क्राउन करने हैं हमारे हेड पे, कि मुझे सम्यक दर्शन करना आता है, मेरे पास सम्यक ज्ञान है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास सम्यक चरित्र है जिसके साथ मैं जी रही हूँ और अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ रही हूँ। That is what is the meaning of these 3 jewels which I am supposed to crown on my head like a queen or a king also. I mean, I'm sorry, but you know what I mean. So right. So अब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 कोड ऑफ कंडक्ट्स तो हमारे पास सालों से है, बट उसको कैसे यूज़ करना है वो हमको शायद पता नहीं था। बिसाइड्स हम जो जनरेशन है, बेसिकली एनीबडी हु इज़ 35 प्लस टिल अबाउट 70-80, ये जो जनरेशन है, ये पूरा का पूरा जनरेशन हैज़ बीन द मोस्ट confused generation in the whole transition जो अभी अभी हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले 20-25 सालों में, which is the तेज़ी से जो इंटरनेट का ज़माना आ रहा है वो तो अलग ही लेवल पे प्रोग्रेस हो रहा है। हमारे जनरेशन ने या हमारे पेरेंट्स के जनरेशन ने शायद वॉर, इंडिपेंडेंस, ये सब भी एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद आज के डेट में भी मॉम एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे सारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर ऑल अलाइव एंड दे हैव सीन प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, द एंटायर टर्मोइल, इतना केओस, फिर बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज़, फिर इतना ज़्यादा वायलेंस, ये सब हमने देखा है। और जब वो वायलेंस के बाद जब फैमिलीज़ इकट्ठा हुई तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारे cultural changes and a lot of love and belonging and सब एक क्या कहते हैं उसको, इकट्ठा रहते थे। जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला हमको तो all the whole family started becoming one because you want to feel belonging, you want to feel safe. हर एक इंसान सेफ फील करना चाहता है, तो इसलिए हम सब एज लार्ज जॉइंट फैमिलीज़ रहते थे पहले, एंड इट यूज्ड टू बी अ ब्यूटिफुल वंडरफुल टाइम। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस होते गया, रिग्रेस भी साथ में होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। कुछ चीज़ें प्रोग्रेस करती है तो कुछ चीज़ें रिग्रेस करती है, जो होएगी ही, उसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट हैपेंड इज़ जॉइंट फैमिलीज़, बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ से न्यूक्लियर फैमिलीज़ धीरे 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 होने लगी, एंड विद इन जॉइंट फैमिलीज़ ही अलग अलग किचन्स होने लगे, अलग अलग प्रॉपर्टी की लड़ाई होने लगी, अलग अलग तेरा मेरा होने लगा, ये सब भी हमने देखा है। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिलीज़ हुई, फिर जो 8-8, 10-10 बच्चे होते थे उससे कम होके 2-2, 4-4 बच्चे होने लगे, 4 बच्चे होने लगे, अब 4 से 2 और 2 से 1 पे हम पहुँचे। सो it is reducing, the number of children that each family has is reducing. So from a large family of some 20-25 people, we've come down to maybe 2 or 3 or 4 people. Now, ये सब हमने देखा है और हमने हमारे बच्चों को इंटरनेट के ज़माने में पैदा किया है, और हमारे बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट देखा है। उनको और कोई भी चीज़ का किसी भी एंगल से कैसा भी एक्सपोजर नहीं है। अब क्या हुआ है,
बिकॉज हमने इतना सारा देखा है, हम खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और देर इज़ अ लॉट ऑफ chaos एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ disillusionment in terms of हमको अब करना क्या है. वी डोंट नो व्हाट टू डू, वी डोंट नो व्हाट एक्शन इज़ राइट, व्हाट एक्शन इज़ रॉन्ग, बिकॉज देर इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन दिस वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें फैली हुई है, इतना सारा नॉइज़ है बाहर कि हमारे खुद के सेंसेस भी कंफ्यूज्ड है. हमारी कंडीशनिंग तो अपनी जगह पर है ही है, बट इन द करंट मोमेंट हमारे सेंसेस थरली कंफ्यूज्ड है. हमारा इंटरनल एक्सटर्नल सब कंफ्यूज्ड है. एवरीथिंग इज़ अंडर अ बिग chaos एंड कन्फ्यूजन बिकॉज मटीरियलिज्म इज़ एट इट्स पीक. हर एक चीज़ ट्रांजैक्शनल हो गई है. इवन व्हेन यू आर प्रेइंग टू गॉड, गॉड आप ये कर दो, मैं आपके लिए ये कर दूंगी या कर दूंगा. सो इवन prayers have become transactional, love has become transactional, emotions have become transactional. Parents will tell the children कि मैंने तुम्हारे लिए इतने sacrifices किए, I did this for you, I did that for you, you can't even do so much for me. Even love has become transactional. Even the most purest relationship, which is a parent and child, that has become transactional. एंड रिश्तों का तो क्या ही बताऊँ मैं, एज फार एज कपल्स आर कंसर्न. आज की डेट में आई डोंट लाइक दैट यू पुट द टॉवेल ऑन द बेड, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डिवोर्स यू. इतना छोटा रीज़न भी काफ़ी है डिवोर्स करने के लिए, बिकॉज वो आज की डेट में फैशन हो चुका है. अब मेरे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन के बच्चे के लिए डिवोर्स बहुत ही कॉमन और नॉर्मल है, क्योंकि हर तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, उसके पेरेंट्स या तो सेपरेटेड हैं और या तो स्लीप डिवोर्स्ड है, विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर थिंग आज की डेट में, स्लीप डिवोर्स, वेर पेरेंट्स दो अलग अलग कमरे में रहते हैं या एक कमरे में रह के भी एक दूसरे से बात नहीं करते या एक दूसरे को टच नहीं करते. सो बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ डिस्कनेक्ट देखा है. बहुत ही अच्छे अच्छे फैमिलीज़ में भी यू डोंट हैव टू फिजिकली डिवोर्स, मतलब बहुत सारी कल्चर्ड फैमिलीज़ में भी देर इज़ नो लव बिटवीन अ रिलेशनशिप, देर इज़ नो लव बिटवीन पार्टनर्स, देर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स. अब ऐसे सिचुएशन में बच्चे जो देख रहे हैं और बच्चे जो समझ रहे हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम थ्रेटन हो रही है, बिकॉज उनको अभी ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि लॉयल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, एंड क्या मुझे कुछ फील करने का हक है या नहीं है. बच्चों को पता ही नहीं है. दे आर सो डिप्राइव्ड एंड दे आर सो कन्फ्यूज्ड. वो लोग इतने डिप्राइव्ड और इतने कन्फ्यूज्ड है क्योंकि हम लोग डिप्राइव्ड और कन्फ्यूज्ड है नाउ. बट देर इज़ अ टाइम व्हेन दिस हैज़ टू स्टॉप. अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? इस सिचुएशन में हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा फ्यूचर तैयार करें जिसमें वो डेफिनेटली खुश रह सके, वो डेफिनेटली वैल्यू सिस्टम ऐसी क्रिएट कर सके अपने लिए और उनके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जिसमें खुशी, लव, कंपैशन, काइंडनेस आर नेचुरल वेज ऑफ लाइफ. ये हम कर सकते हैं, ना कि हमारे बच्चों को पुश करें कि आप हमारे अनमेट नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को मीट करो. मेरा सपना था कि मैं एक डांसर बनूं, अब मैं तो बन नहीं पाई. भाई मैं अपनी बच्ची के पीछे पड़ जाऊंगी, तुम डांसर बनो, तुम डांसर बनो. नॉर्मल है, वेरी वेरी नॉर्मल. या मैं डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर बन के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया हूँ, सो नाउ यू ऑल्सो बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, सो यू ऑल्सो बिकम अ डॉक्टर. ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही नेचुरल है. अब एज पेरेंट्स जब हमको पता है कि हमारे बहुत सारे अनमेट नीड्स और अनमेट एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारे अनमेट सपने हैं जो हम पूरा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, तो हमारी पूरी एनर्जी हमको अपने बच्चों पे देनी चाहिए, जिसमें हमको उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उन पे ट्रस्ट करना, उन पे फेथ रखना, एंड दिस हैज़ टू चेंज बाय यूजिंग जो हमारे जैन प्रिंसिपल्स हैं और 3 ज्वेल्स है. वो 3 ज्वेल्स को हमने कल समझा कि हम उसको
जब जागो तब सवेरा, और हम किसी भी वक्त पे अपने आप को बदल सकते हैं बाय स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आज के डेट में मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। दिस इज़ मेनली फॉर द ओल्डर जनरेशन बिकॉज देयर इज़ टू मच ऑफ बैगेज टू सॉल्व, जो it's rather to use your current and future time productively and create new beautiful memories than waste your energy on past memories. There is no point. But for the coming generation, ये तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे से भी आगे निकले, हम चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब उनके बच्चे हों तो उनको ये सिखाएं कि हमारे पेरेंट्स ने हमको ये वैल्यूज़ दिए हैं विरासत में, विच आर ब्यूटिफुल वैल्यूज़ ऑन हाउ टू लीड अ कंपैशनेट एंड सेटिस्फाइड ह्यूमन लाइफ। ये वैल्यूज़ मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए हैं, इसलिए मैं ये वैल्यूज़ मैं मेरे बच्चों को दे रहा हूँ। ये है द फेज़ ऑफ ट्रांजिशन, एंड इन दिस फेज़ ऑफ ट्रांजिशन ईच एंड एवरी पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट हैज़ टू वेक अप एंड लीव योर पास्ट इन द बैक बिहाइंड, कि हमारे ज़माने में ये होता था इसलिए आप ये करो। नो, दैट्स नॉट ओके। सो हाउ डू वी टीच Jainism's 3 jewels to our children is what I want to read right now. This is specifically for the youth and specifically for the younger generation, from how the younger generation can look at it for themselves, the parents can look at it for their children, and the grandparents can look at it for their children and grandchildren, and evolve. अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाओ, अपने आप को उस पुराने ज़माने की सोच से बाहर निकाल के अपने आप को मॉडर्न दादी का लेबल दे दो। मॉडर्न दादी, मॉडर्न नानी, मॉडर्न मॉम, मॉडर्न डैड, ये लेबल दे दो हर एक इंसान। Boom, boom, boom.